जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सॉरी, बहुत दिन के बाद आने की वजह से आ नहीं पाया मैं आपके सामने। लेकिन आज मैं एक ऐसा पूरा भारत में, दुनिया में ऐसा एक मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ टाइम तक बात करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके साथ बात करने की वजह यह है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की मुंह पे जो लताड़ लगाई है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बात ऐसी है कि ऐसा घिनौना काम क्यों होता है इस देश में। न्याय हमेशा हमेशा न्याय के लिए तरसना क्यों पड़ता है। न्याय जिन लोगों को चाहिए वो लोग हर दम अपना दम क्यों घुटता है, उन लोगों का क्यों तकलीफ होती है उन लोगों को, और क्यों चलते अपना दम ऐसा, यानी ऐसा लगता है उन लोगों को जो क्या क्या बता क्या पाए आपको, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। यानी सीबीआई चौकसी के लिए अगर एक कोई परिवार मांग करता है तो उनको विरोध में एक सरकार खड़ी हो जाती है, एक पुलिस सिस्टम खड़ी हो जाती है। मैं मुंबई पुलिस के ऊपर कोई भी शेक या कोई भी आरोप नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक कोई जांच में प्रूव हुआ नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस का कुछ तो गलत हुआ है, यूज हुआ है, या मुंबई पुलिस किसी के दबाव में आकर ये किया है, या मुंबई पुलिस ने खुद होकर ये किया है। लेकिन मेरा कहना है कि मुंबई पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की सबसे शानदार पुलिस है, और भारत की नहीं दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट पुलिस में मानी जाने वाली ये मुंबई पुलिस है। 1919 के बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर जो ताज और मुंबई में हमले हुए थे, सीएसटी से लेकर बेकरी तक जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और जो सज़ा दी थी उन लोगों को, तो मुंबई पुलिस ही थी। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मुंबई पुलिस ने बहुत ऐसे अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए हैं और अंजाम भी दिया है उन्हें। लेकिन मुंबई पुलिस के ऊपर अगर कोई दबाव हो सकता है तो ये बात हो सकती है, लेकिन इससे क्या प्रूव होगा? दबा कर क्या प्रूव हुआ? आपने बिहार से कुछ अफसर आए, उन्हें प्रॉब्लम दिया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जो भी ऑपरेशंस कर रहे थे, जो भी तहकीकात करने वाले थे, उन्हें एक यानी नेगेटिव रिस्पांस दिया आप लोगों ने। वो सरकार की वजह से या कुछ पॉइंट से तो हम समझ नहीं पाए। लेकिन भारत की जनता, पूरी दुनिया की पब्लिक आपसे ये पूछना चाहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्यों हो सकता है। अरे भाई साहब, किसी बाप का बेटा गया है, किसी माँ का बेटा गया है, कोई बहनों का बेटा गया, और ये बहनों का बाप का सीमित नहीं रहा था ये लड़का, ये तो पूरा बॉलीवुड का था, ये पूरा भारत का लड़का था। एक सामान्य फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का था, जो कुछ पर्दे के पीछे रहकर आज बॉलीवुड के एक अच्छा स्टार बन चुका था। यानी उसमें बॉलीवुड की कोई मंशा होगी, बॉलीवुड की कोई रणनीति होगी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छी तरह मुकाम पे हासिल कर रहा था। क्योंकि ये नेपोटिज्म की बात जो चल रही थी ना, वो भी किस हद तक सही थी, और हाँ हो भी सकती है। क्योंकि बॉलीवुड में तो आज से नहीं, ये तो बहुत सारे दिन से, बहुत सालों से चलता आ रहा था कि बॉलीवुड में डॉन का पैसा होता है, डॉन चलाता है बॉलीवुड। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी है, और आज भी बॉलीवुड में पैसा बाहर से लगता है। और आज भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बॉलीवुड में बोलने जैसे साहब, जो हिंदू के ऊपर कीचड़ उठाया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन गद्दार लोगों को, जिन गद्दार एक्टरों को आज जो भी खान है, तीनों खान जो है ना, ये खान हराम खोरों को इस देश ने बड़ा किया, इस देश ने बड़ा किया, नाम दिया, पैसा दिया, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया इन लोगों को। लेकिन उनकी औकात है ना, सिर्फ एक
कुत्ते की जैसे है। कोई कहता है असहिष्णुता है भारत में, हमें देश छोड़कर चला जाना चाहिए, तो गए क्यों नहीं साहब? टर्की जाकर मिल सकते हो तुम लोग। सेना के लोग जहाँ पे शहीद होते हैं वहाँ पे नहीं जा सकते, किसान आत्महत्या करता है वहाँ पे नहीं जा सकते तुम लोग। कभी शाहरुख खान ने डोनेट किया किसानों के लिए? एक न्यूज़ दिखा दो मुझे। कभी शाहरुख खान ने शहीद जवानों के परिवार के लिए कुछ दिया? नहीं दिया। तो ये सिर्फ नेपोटिज्म के राज कारण है। नेपोटिज्म 100% हो सकता है बॉलीवुड में, और है। और एक आज से नहीं है, ये आत्महत्या है या मर्डर है, ये जो संजीदा है, ये जो शेख है, ये आज से नहीं है। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर थी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वैसे उस एक्टर के साथ भी हुआ था। वो भी आज वो माँ भी लड़ रही है, वो न्याय के लिए लड़ रही है, उस एक्टर की माँ। और वो एक्टर थी दिव्या भारती। आज भी दिव्या भारती की जो मौत हुई है आज भी संजीदा है। आज भी वो प्रूव नहीं हुआ दिव्या भारती मरी है या मर्डर है। अरे बहुत बड़े बड़े लोगों का हुआ है इस देश में। तो इस देश की सरकारें जो थी ना, एक नंबर की हरामखोर सरकार थी। आज तक जो सरकार आई ना, वो एक नंबर की घटिया सरकारें आई, घटिया सोच वाली सरकारें आई। मैं कहूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को किसने मारा? ये बड़ा सवाल है मेरा। भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी मौत संजीदा है, शक के दायरे पे है। वैसे ही एक शख्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट शख्स, राजू भाई दीक्षित, जो स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता थे। ऐसे लोगों को मारा जाता है या घटना होती है या कुछ होता है, आज तक प्रूव नहीं हुआ। लेकिन छोड़ो वो बात, जो हो गई है उसे नहीं बोलना चाहता मैं। लेकिन आप आगे ना हो पाए ये चीज़ें, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। एक अगर गांव से एक साधारण लड़का या लड़की निकलती है बॉलीवुड की तरफ, तो उसके साथ क्या यही होना चाहिए? तो मैं यही सवाल महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार को पूछना चाहता हूँ। तिगड़ी सरकार या बिगड़ी सरकार, इन्होंने कभी न्याय नहीं किया किसी साधारण इंसान के साथ आज तक। मैं तो बहुत परेशान हूँ। कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो हमें पता है किस हद तक जा सकती है, हमें पता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कहाँ तक जा सकती है। लेकिन यार, जो शख्स हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था, ऐसे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ऐसी घिनौना काम कर सकती है? अरे कुर्सी के राजकारण, कुर्सी की राजनीति छोड़ो उद्धव साहब, ये बहुत कम दिन है अब आपके। देश जान चुका है तुम्हारी असलियत। बहुत घटिया सोच है तुम जैसे की। आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं ना, सिर्फ बाला साहब ठाकरे की वजह से, उन्होंने जो कर्म किया है उसकी वजह से। आपका कोई कर्म नहीं है। लिख कर रख देता हूँ, तुम आपको लिख कर देता हूँ मैं। आज मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर आपने आने वाले चुनाव में अब जितने आए थे, आपके जितने सीट आए थे, उनसे 50% भी लेकर आए तो मान जाऊंगा। आपको नहीं आ सकते। आपकी राजनीति पता चल गई महाराष्ट्र को, देश को भी पता चल गया आपके बारे में कि आपकी राजनीति कहाँ तक है। सिर्फ 4 पहिए की कुर्सी के आसपास ही। और रहा सुशांत सिंह की बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मेरा प्रणाम है। जो आज निर्णय हुआ है, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी है कि सीबीआई चौकसी होगी, सीबीआई जांच होगी और होकर रहेगी, तो इससे देश बहुत गदगद है। देश के हर नौजवान को आज खुशी है कि आज कहाँ तक तो भी सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिवार को और भारत की 130 करोड़ जनता को न्याय कहाँ तक तो भी मिला है। जिस दिन आएगा रिजल्ट उस दिन आएगा। लेकिन आज ऐसी घिनौनी हरकत करने वाली सरकारें और पुलिस कमिश्नर
ऐसे गद्दार पुलिस कमिश्नरों को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम साले लायक नहीं, उस वर्दी के लायक नहीं है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम किसी सरकार का दबाव हो तो साला रिजिग्नेशन लेटर रख कर दो उनके सामने, ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर नहीं चाहिए, मुझे ऐसी सरकार के सरकार के अंडर काम करना मंजूर नहीं है। अगर ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते तो आप नहीं करते ऐसा, लेकिन साले तुम भी गद्दार ही है, तुम्हारे अंदर भी खून नहीं है, गंदी नाली का पानी है सालो। और ये दिल बहुत तड़पता है अगर ऐसी चीज़ें इस देश में होती है, तो आग होती है, आहत होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम भी नौजवान हैं और नौजवानों से देश बनता है। अगर राष्ट्र के साथ कोई गलत हो तो कैसे सहेगा? कोई सामान्य परिवार से गलत हो तो क्यों सुने हम? हैं? बिहार से एक टीम आती है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो सही ठहरा, उन्होंने ठीक किया था, बराबर था, कोई गलत नहीं था। जिन्होंने एफआईआर की बिहार में, ये तो सही था, उनका हक था, वो तो किया। वही तो सीबीआई को, उसी की वजह से तो सीबीआई को जांच के लिए परमिशन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो मुझे एक बात बताओ साहब, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अगर दे दिया परमिशन, तो अब आप आगे क्या उखाड़ लोगे उनका? मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र की सरकार को, फेल सरकार को, थर्ड क्लास सरकार को पूछना चाहता हूँ। अरे क्या कहे तुम्हारे बारे में यार, इतने थर्ड क्लास हो तुम, कुछ भी बात करते। आत्महत्या है, सीबीआई चौकसी नहीं है, वो अभी जांच भी नहीं हुई तो डिसाइड कर लिया आपने आत्महत्या, सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। ऐसा स्टार, उभरता हुआ स्टार, जिसकी लास्ट फिल्म नियर अबाउट 160 करोड़ कमाती है, धोनी जैसी सक्सेसफुल फिल्म जो इंसान देता है वो इंसान आत्महत्या करेगा। जिसके पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े रहे वो आत्महत्या करेगा। जो जिंदगी बिंदास जीता है, शानदार जीता है, जो अपने 5 साल का जो ड्रीम्स है वो लिख कर रखता है, वो आत्महत्या करेगा। इतने पागल समझते तुम लोगों को ऐसा? अबे सच में बताता हूँ आपको बजाने वाला चाहिए, और बजेगी आपकी, महाराष्ट्र बजाएगा आपका। अगले बार आपकी औकात नहीं है उस कुर्सी पे बैठने की। हाँ, वो कमिश्नर हो या चाहे कोई मंत्री हो या चाहे कोई भी हो, तुम्हारी औकात नहीं उस कुर्सी पे, चेयर पे बैठे बात करने की। कैसे तुमने विनय तिवारी को, आईपीएस ऑफिसर आता है, उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। उससे पहले 4 ऑफिसर आते हैं, उन्हें भी तकलीफ दी जाती है, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया बे? आईपीएस ऑफिसर लीड ऑफिसर था, लीडिंग के लिए आया था, उसके अंडर में लीड करने वाली थी टीम, और उसी ऑफिसर को आपने दे दिया क्योंकि ऑफिसर स्ट्रांग था वो, तो उसे बिठा दिया 14 दिन के लिए, अंडर कर दिया क्वारंटीन। अबे घटिया लोग, सुन लो मेरी बात, अब बजाएगी सीबीआई तुम्हारी, और तुम्हारी औकात और तुम्हारी वैल्यूएशन भी पूरा देश देखेगा कहाँ तक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ आप सभी को, आवाज़ जब तक नहीं उठेगी तब तक इन जैसे गद्दार गद्दारी करते रहेंगे। आवाज़ उठाना चाहिए साहब। जब देश आवाज़ उठाने लगा तब इस केस की सुनवाई होने लगी, इस देश को लोग परखने लगे, देश के बारे में। हाँ, और वो बॉलीवुड के चमचे, उनके बारे में मैं बात बोलना चाहता था। आज तक कहाँ पे सोए थे बे आप? हैं? अभी बोलने लगे आप सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए 2 महीने के बाद, और 2 महीने के अंदर ये अगर फाइल क्लोज हो जाती तो कुछ नहीं बोलते आप। अबे सालो घटिया लोग,
अभी बात क्या करते तुम? क्यों बात कर रहे हैं अभी? अभी क्यों बोल रहे हैं सुशांत जी को न्याय मिलना चाहिए, सुशांत की सीबीआई चौकसी होनी चाहिए? अबे तुम्हारी जरूरत नहीं है बे हिजड़ो, देश जग गया था। ये देश की वजह से, ऐसा मत समझना कि आपने बोला इसलिए सीबीआई चौकसी होगी। ये देश के युवाओं की वजह से, देश के 130 करोड़ लोगों की वजह से हो। तुम जैसे गद्दार वजह से नहीं। और मैं पूरे देश को चाहता हूँ, मैं एक विनती करना चाहता हूँ, इन जैसे गद्दारों की फिल्म देखना बंद करो। यश चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान, और वो कौन सा था वो गद्दार, ये जो है ना, इनकी फिल्म देखना बंद करो यार, बंद कर दो आप। देखो फिर क्या पता लगता है इनको। संजय बंसाली से ऐसा भड़वा, उसकी फिल्म भी बंद कर दो देखना, समझे आप? हाँ, जो राष्ट्रभक्त है ना, उनकी फिल्म देखो। सोनू सूद जैसा आदमी, सोनू सूद जैसा आदमी जो क्वारंटीन कोरोना की वजह से प्रभावित हुए थे लोग, जो घर नहीं जा पा रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने घर भेजा। खुद सब एक्टर्स घर में बैठे थे, कोरोना की वजह से डर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और वो बंदा लोगों में, पब्लिक में घूम रहा था। वो सच्चा हीरो है सोनू सूद। ऐसे इंसान के फिल्म देखिए, इन गद्दारों को फिल्म मत देखिए साहब। ये जो कहते असहिष्णुता, भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, अबे सालो निकलो, तुम निकलो। तुम्हारी जरूरत नहीं इस देश में, जिस देश ने पैसा दिया, दौलत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया, सालो तुमको रोल्स रॉय घुमाने की औकात तुम्हारी बना दी इस देश ने। उस देश के साथ गद्दारी करने वाले तुम लोगों की औकात क्या है बे? मैं पूरे देश को विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इन जैसे बड़ों की फिल्म देखना बंद करो मेरे यारों। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, देशभक्त हो, मैं कोई मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, मुसलमान मेरे भाई है, प्यारे भाई है, मेरा दोस्त भी मुसलमान है, लेकिन सच्चा मुसलमान। मैं पूछता हूँ अब्दुल हमीद को, मैं पूछता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ऐसे लोगों को मैं पूछता हूँ। लेकिन इन जैसे गद्दार और भड़वे को क्यों पूछना भाई? हैं, जिस देश ने इन्हें नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, उन लोगों को ये कुछ बोलते नहीं ऐसे। यही तो है, ये जो घटना घड़ाने वाले, करने वाले जो है ना, यही गद्दार लोग हैं। और मैं आप सभी को, मेरी विनती है, प्रार्थना है, ऐसे गद्दारों की फिल्म देखना बंद करो, बंद करो, बंद कर दो। इनको समझ में आएगी इनकी औकात कहाँ तक है। हाँ भाई, कहाँ तक इनकी औकात है। साधारण गरीब एक्टर के साथ यही होता है साहब, बॉलीवुड में यही होता है। उसकी इज्जत ली जाती है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है। ये सिर्फ इन गद्दारों की वजह से। गोविंदा जैसे एक्टर को भी प्रॉब्लम आया, मालूम है आपको? बाहर निकाल दिया उस इंसान को। गोविंदा जी की भी थोड़ी गलती यही थी कि पॉलिटिक्स में चले गए। ठीक है, पॉलिटिक्स में गए तो कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन जैसे वो इतना खतरनाक एक्टर, उसके साथ भी यही हुआ है। सोच लो, कभी हमारे गांव का लड़का भी जा सकता है वहाँ तक, उसके साथ भी ये हो सकता है। हमारे परिवार का लड़का, हमारे फैमिली का लड़का भी जा सकता है, लड़की भी जा सकती है, और उसके साथ ये भी हो सकता है। सोच लो आप। इसलिए इन जैसे गद्दारों की फिल्म देखना बंद कर दो। वो भट्ट की फिल्म भी देखना बंद करो। भट्ट, कौन सा भट्ट हो मुझे नहीं मालूम। ऐसे थर्ड क्लास लोगों का नाम लेना उचित नहीं समझता मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे देशवासियों को, सच्चे हिंदुस्तानियों को मेरा प्रणाम है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम बहुत कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जो आप गांव में, घर में बैठकर ये सब कुछ कर सकते। जो हुआ है आज, सीबीआई चौकसी की मांग जो उठी थी देश में, वो सोशल मीडिया से ही उठी थी, और देखो प्रूव हो गया कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। तो मैं आपको यही विनती करना चाहता हूँ कि इन गद्दारों की फिल्म देखना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो आपको जो भी बोलना है कमेंट में बोलिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर देखूंगा। और आपका भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।